नमस्कार। राजस्थान जीके में हम पढ़ रहे थे जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास, जिसमें इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाले थे। इससे पहले वाले वीडियो में सोच रहा था ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता, इसलिए उसको मैंने ख़त्म किया। और एक छोटा सा वीडियो और है जिसमें जोधपुर के राठौड़ वंश कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे तुंगा के युद्ध से सन 1787 तुंगा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। जोधपुर के विजय सिंह, और इसका साथ दिया था इनका जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर के प्रताप सिंह ने, और इनके विपक्ष में जो लड़े थे वो थे मराठों में लड़े थे महादजी सिंधिया। तो इनमें तुंगा के युद्ध में विजय सिंह की विजय हुई। इसके पश्चात 1790 में पाटन के युद्ध हुआ। इसका युद्ध हुआ पाटन का युद्ध। और इस पाटन के युद्ध में विजय सिंह व प्रताप सिंह दोनों फिर से मराठों से लड़े, लेकिन इस बार मराठों की जीत हुई और अजमेर पुनः इनसे छीन लिया गया। हमने इससे पहले पढ़ा था कि विजय सिंह ने मुंडकटी जयप्पा सिंधिया की हत्या करवाई थी खोखरों से, तो उसकी एवज में मराठों ने मुंडकटी यानी कि उनकी जो मृत्यु थी उसका हर्जाना लिया था अजमेर के रूप में। फिर तुंगा के युद्ध में विजय सिंह और प्रताप सिंह ने मिलकर मराठों को हरा दिया और अजमेर इनसे छीन लिया। फिर 1790 में तुंगा के युद्ध के 3 साल बाद पाटन के युद्ध में विजय सिंह और प्रताप सिंह दोनों मराठों से मिलकर लड़े थे, लेकिन हार गए और अजमेर इनसे पुनः छीन लिया गया। ये बहुत ही आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो इनको। तुंगा का युद्ध पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 में, जो एग्ज़ाम मैंने दिया था। हालांकि इसमें मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, 2 या 3 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रहा था इसमें। अब 2023 की असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो जब ये पूछा जा सकता है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में पाटन का युद्ध भी पूछा जा सकता है, जो कि 1790 में लड़ा गया था। अब हम बात करें विजय सिंह की। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने विजयशाही सिक्के चलाए। सन 1781 में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की अनुमति से, कौन थे मुग़ल बादशाह? शाह आलम द्वितीय। इनकी अनुमति लेकर जोधपुर में एक टकसाल स्थापित करी। क्या स्थापित की? एक टकसाल स्थापित की, ठीक है। और इन विजय सिंह की एक प्रेमिका थी, उसका नाम था गुलाब राय। उसका शासन पर बड़ा प्रभाव था। सामंतों ने उसकी हत्या करवा दी। एक हमारे बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं श्यामलदास ददिवाड़िया, उनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद श्यामलदास ददिवाड़िया जी का। इस ग्रंथ में विजय सिंह को जहांगीर का नमूना बताया गया है, और इनकी जो प्रेयसी थी गुलाब राय, उसको मारवाड़ की नूरजहां कहा गया है। अब हम बात करें इनके उत्तराधिकारियों की, तो इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो, उसमें हम बात करें तो इनके पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए इनके। एक हुए थे भौम सिंह और दूसरे पुत्र हुए इनके गुमान सिंह। इस भौम सिंह का पुत्र था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। और इस गुमान सिंह दूसरे पुत्र का जो पुत्र था वो था मान सिंह। और ये मान सिंह विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय का प्रिय था। तो हम आगे देखेंगे कि ये मान सिंह ही शासक बनेगा। गुलाब राय के प्रभाव में आकर विजय सिंह ने अपने पोते मान सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन सामंतों के दबाव में आकर विजय सिंह ने मान सिंह के स्थान पर भीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। यानी कि इसने अपने पोतों को, क्योंकि पुत्रों की जो उम्र थी वो ज़्यादा हो गई थी,
ये शासन अपने छोड़ते नहीं थे, जो जो राजा होते थे। तो इनके जो पोते थे उनमें से सामंतों ने भीम सिंह को अपना, सामंतों के दबाव में इन्होंने भीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना लिया, जबकि इनका मन था वो मान सिंह को बनाने का था। अब हम भीम सिंह की बात करें, मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़। शासनकाल रहा सन 1793 से 1803 तक। सन 1793 से 1803 तक भीम सिंह का शासनकाल रहा। और इस भीम सिंह की सगाई मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह, देखो दोनों भीम सिंह हैं, लेकिन एक तरफ है मारवाड़ के भीम सिंह, और इनकी सगाई मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा के साथ हुई। लेकिन शादी से पहले ही इन मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तब कृष्णा की सगाई मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ कर दी, जिसकी वजह से मारवाड़ और जयपुर के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसको कृष्णा कुमार विवाद के नाम से जाना जाता है। और बाद में इस कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया था, जहर दिया गया था, जिससे इसकी मृत्यु हो गई और विवाद शांत हुआ था। भीम सिंह ने अपने चचेरे भाई मान सिंह को जालौर के दुर्ग में घेर लिया, और इसी घेराव के दौरान ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी 1803 में। अब हम बात करेंगे मान सिंह की, जिसको विजय सिंह अपना शासक, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन सामंतों के दबाव में आकर उसने भीम सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। अब ये मान सिंह ऐसा शासनकाल चलता है सन 1803 से 1840 तक। मान सिंह नाथ संप्रदाय के गुरु देवनाथ की भविष्यवाणी व आशीर्वाद के चलते राजा बना था, इसलिए इसने नाथ संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करते हुए नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया। यानी कि देखा जाए नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस जोधपुर के शासक पर था, तो मान सिंह पर था, और उसने उनके जो प्रधान पीठ है महामंदिर का निर्माण भी जोधपुर में करवाया। इसके अलावा सन 1807 में जब कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, तो जयपुर के जगत सिंह द्वितीय को मान सिंह ने गंगोली युद्ध में युद्ध किया, लेकिन इस गंगोली युद्ध में इस मान सिंह की हार हुई। तो गंगोली युद्ध भी पूछा जाने वाला एक सवाल बन सकता है। गंगोली का युद्ध कब हुआ? सन 1807 में हुआ। देखा जाए, हम इस चीज़ को देखें थोड़ा सा कि गंगोली का युद्ध अठारह 1807 में किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ था जयपुर के जगत सिंह द्वितीय वर्सेज जोधपुर के मान सिंह के बीच, और इसमें ये जीत गया था, ये हारा था मान सिंह। ठीक है, याद रहेगा गंगोली का युद्ध कब हुआ? सन 1807 में हुआ। और आगे हम बात करें मान सिंह की, तो 1818 में अंग्रेज़ों से संधि की। तो ये प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, ये याद रखना चाहिए कि जोधपुर की तरफ से जो संधि की थी अंग्रेज़ों ने, जो वो किसने की थी? तो मान सिंह ने की थी। कब की? तो सन 1818 में की। और संधि नियमों का उल्लंघन करते हुए मराठा जसवंतराव होलकर से इसने संपर्क किया, जिससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए। नाराज़ अंग्रेज़ों ने जोधपुर पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल के लिए एक सैनिक टुकड़ी जोधपुर में नियुक्त की, जिसका केंद्र एरनपुरा रखा, जो कहाँ पड़ता है? पाली में। और इसका नाम रखा एरनपुरा छावनी। कब स्थापित की? 1835 में। इसका केंद्र रखा गया एरनपुरा पाली, और इसको पुकारा जाता था जोधपुर लीजियन के नाम से जाना जाता था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जोधपुर लीजियन। ठीक है, कब स्थापना हुई जोधपुर लीजियन की? 1835 में।
देखो, मान सिंह ने जीते जी अपना शासन अपने पुत्र छत्र सिंह को सौंप दिया था। मान सिंह के बाद में कौन था? छत्र सिंह। मेहरानगढ़ के दुर्ग में मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का निर्माण भी इन्होंने करवाया। मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। अब इसके बाद जो शासक बनता है वो बना था तख्त सिंह। तख्त सिंह 1843 में 40 में इसकी मृत्यु हो गई थी मान सिंह की। तो 3 साल तक शासन करने किया था इसके छत्र सिंह ने। फिर 1843 में मान सिंह क्या हो गया था? निसंतान मर गया था। तो ईडर के तख्त सिंह, यह क्या था? अजीत सिंह का वंशज था, जिसे ईडर से बुलाकर, कहाँ से बुलाया था? ईडर से बुलाकर अंग्रेजों ने शासक बनाया था। इसने नाथों के प्रभाव व सामंतों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। जो नाथों का प्रभाव मान सिंह के समय बढ़ा था, उसको तख्त सिंह ने समाप्त कर दिया। और 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। कौन था 1857 क्रांति के समय जोधपुर का शासक? तो तख्त सिंह था। और अंग्रेज़ों के साथ कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए। रेल समझौता किया 1866 में, नमक समझौता किया 1870 में। किसने? तख्त सिंह ने। 1870 में बैठक व्यवस्था को लेकर लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार को इसने बहिष्कार किया, जिससे नाराज़ होकर अंग्रेज़ों ने इसकी तोपों की सलामी को घटाकर 15 कर दिया। तख्त सिंह ने चामुंडा माता मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी तख्त सिंह के बारे में। अब इससे आगे, और इसमें देखा जाए तख्त सिंह में तो ध्यान देने की जो बात है कि 1857 क्रांति के समय ये शासक था। ईडर से बुलाकर इसको अंग्रेज़ों ने शासक बनाया था। अंग्रेज़ों के साथ इसने रेल समझौता किया 1866 में, नमक समझौता किया 1870 में, और लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार का इसने बहिष्कार किया, और चामुंडा माता मंदिर का इसने पुनर्निर्माण करवाया। अंग्रेज़ों ने इसकी सलामी भी घटा दी थी नाराज़ होकर। अब आता है जसवंत सिंह द्वितीय। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का शासनकाल 1873 से 1895 ईस्वी के मध्य रहा। इनके समय 1881 में पहली बार जोधपुर में जनगणना हुई। ध्यान देने वाला फैक्ट है कि किस शासक के समय जोधपुर में जनगणना हुई थी प्रथम बार? तो जसवंत सिंह द्वितीय के समय हुई थी 1881। पहली बार जोधपुर में जनगणना। सन 1883 में इन्हीं के समय दयानंद सरस्वती जोधपुर आए, आर्य समाज की स्थापना की। और जसवंत सिंह द्वितीय दयानंद सरस्वती को राय का बाग पैलेस में ठहराया था। जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका थी नन्ही जान। उस नन्ही जान की वजह से दयानंद सरस्वती ने भरी सभा में जसवंत सिंह का फटकार लगाई थी, क्योंकि जसवंत सिंह ज़्यादा ही मोहित थे नन्ही जान पर। तो उस अपमान का और उसका बदला लेने के लिए नन्ही जान ने अपने दयानंद सरस्वती महाराज को जहर दे दिया था, जिससे 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में दीपावली के दिन मृत्यु हो गई थी दयानंद सरस्वती की। किसकी मृत्यु? दयानंद सरस्वती की। 1885 में जसवंत सिंह द्वितीय के समय जोधपुर में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा, और ऐसा करने वाली जोधपुर प्रथम रियासत थी बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाली। जसवंत सिंह द्वितीय ने अपने भाई सर प्रताप सिंह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसने जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण किया। तो जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाने वाला कौन था? सर प्रताप सिंह जी थे। जसवंत सिंह द्वितीय के भाई। अब हम बात करेंगे जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह जी। सन 1895 से 1911 तक इनका शासनकाल चला। 1899 में चीन के बक्सर में हुए विद्रोह को दबाने में इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। चीन के बक्सर विद्रोह को दबाने कौन गया था? जोधपुर का शासक सरदार सिंह गए थे, और राज चिन्ह में इसकी इन्होंने याद में अपने ध्वज में चाइना 1900 लिखवाया था। तो ऐसा शासक कौन था चाइना 1900 लिखवाने वाला? सरदार सिंह थे। ठीक है, सरदार सिंह जी।
1906 में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इन्होंने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाने वाला जसवंत थड़ा का निर्माण कब हुआ? 1906 में। किसने करवाया? सरदार सिंह जी ने। किसकी याद में? महाराज जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। 1906 में जसवंत थड़ा बनवाया। 1910 में सरदार सिंह ने एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना करवाई। गरीबों के लिए पेंशन देने का कार्य किया जाता था, जिसका सालाना व्यय था 29,000 रुपये। और सरदार सिंह जी ने डिंगल साहित्य के विकास के लिए बौद्धिक रिसर्च सेंटर स्थापित करवाया नामक विभाग की स्थापना की। जोधपुर में घंटाघर सरदार बाजार में बनवाया, जिसे सरदार क्लॉक टावर भी कहा जाता है। सरदार सिंह जी के तीन पुत्र थे, सुमेर सिंह, उम्मेद सिंह और सर अजीत सिंह, जिन्होंने अजीत भवन का निर्माण करवाया और जिनको महाराजा धीरज की उपाधि अंग्रेजों ने प्रदान की थी। तो हम बात करें सुमेर सिंह के बारे में। 1911 से 1918 का शासनकाल। सरदार सिंह जी के बड़े पुत्र थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस के मोर्चे पर लड़े थे। जोधपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो अंग्रेजों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के मोर्चे पर डटकर लड़ा? तो वो थे महाराजा सुमेर सिंह। है ध्यान देने वाली बात? बिल्कुल है। इनके पश्चात उम्मेद सिंह जी 1918 से 1943। उम्मेद सिंह जी अकाल राहत कार्यों के तहत जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। उम्मेद सिंह जी ने उम्मेद भवन पैलेस, जिसको कहा जाता है छीतर पैलेस भी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा महल है छीतर पैलेस या उम्मेद भवन पैलेस। निर्माणकर्ता उम्मेद सिंह जी। उम्मेद सिंह जी ने विंडम अस्पताल बनवाया, जो कि वर्तमान में महात्मा गांधी अस्पताल के नाम से जाना जाता है। किसने निर्माण करवाया? उम्मेद सिंह जी ने विंडम अस्पताल। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि जॉन विलियम यंग को भेजा था इन्होंने, और अपने भाई सर अजीत सिंह को इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महाराजा धीरज की उपाधि सर अजीत सिंह को दी गई थी। 1927 में जोधपुर में अजीत भवन का निर्माण करवाया सर अजीत सिंह ने, जिसे भारत की प्रथम हेरिटेज होटल भी कहा जाता है। अब हम देखें हनुमंत सिंह, जोधपुर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक हनुमंत सिंह। और एकीकरण के समय, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय भी यही शासक थे, अंतिम शासक थे हनुमंत सिंह। देखो, जोधपुर के इतिहास की बात करें तो जोधपुर का इतिहास राव सिंहा से शुरू हुआ और हनुमंत सिंह तक ये कालक्रम चला। सबके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। और इस प्रकार जोधपुर के राठौड़ वंश, जोधपुर के राठौड़ वंश के इतिहास की मोटी मोटी बातें, प्रमुख तथ्य हमने देखे। देखा जाए तो आरपीएससी द्वारा आयोजित सभी एग्जाम, चाहे आरएस हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो,
कोई सी भी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की हो, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, कोई भी हो, राजस्थान जीके में यह है टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये वीडियो मैं उसी समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।